जब तुम किसी इंसान को कुछ लिखकर, बोलकर या इशारों के माध्यम से कुछ नहीं बता सकते, अपनी बातें नहीं समझा सकते, तब भी तुम्हारे पास एक रास्ता बचता है। तुम मेरे माध्यम से उस इंसान तक अपनी बातें रख सकते हो। तुम जो भी यकीन मानो उसे पहुंचाना चाहते हो, अगर मेरे पास आकर कहोगे ना, तो वो बात उसे समझ में आएगी। ये ना एक बड़ा अलग और अनोखा तरीका है। तुम चाहो तो इसे आजमा कर देखो। और जब तुम इस तरह से बातें करने लगोगे ना, तो तुम्हारा जिससे मतभेद भी है ना, तुम उस तक भी अपनी बातें पहुंचाकर जो भी है उसे सुलझा सकते हो। तुम एक बार इस तरीके को आजमा कर देखो। और सुनो, जो भी तुम्हें सपने में दिखता है ना, उसमें से किसी भी चीज से डरो मत। अगर तुम मुझे किसी भी रूप में देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, पर ज्यों ही तुम मुझे देख रहे हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारी समस्या जो आई है या आने वाली थी, उसका समाधान भी साथ में हो चुका है। तो मुझे देखते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। और बाकी कुछ भी ऐसा वैसा अपने लिए, या कोई दुर्घटना या कुछ भी ऐसी बुरी खबर अपनों के लिए भी देखते हो ना, तो वो जो तुम्हें सपने में आगाह किया जाता है, वो एक मौका है कि तुम अपनी प्रार्थना से ना वो जो भी दुर्घटना है वो होने ना दो। तो वैसे में तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो और फिर सब मुझ पर छोड़ दो। मौन धारण करने की कला ना सब में नहीं हो सकती है। जिसे मुझे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना होता है, जिसे मुझे बहुत सुख देना होता है, खुशी देनी होती है, और साथ ही साथ जिसे मुझे आध्यात्म की एक अलग दुनिया में मुझसे बेहद करीब ले जाना होता है ना, उसे ही मैं चुप्पी धारण करवाता हूँ। वरना हर इंसान चाहकर भी मौन धारण नहीं कर सकता। क्योंकि जब तुम अपनी बातें बोलने में नहीं रहोगे ना, तब तुम सबकी सुनने में रहोगे, सबके व्यवहार देखोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हें ना विचित्र विचित्र प्रकार के लोग नजर आएंगे, लेकिन उन सब में कुछ समानताएं नजर आएंगी। और वो वैसी समानताएं होंगी जिसके कारण वो चाहे कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी अर्जी लगा ले, सब व्यर्थ हो जाता है। अगर ये मैं शब्दों से तुम्हें समझाना चाहूँ तो शायद नहीं समझ आएगा, पर जब तुम साक्षात इन चीजों को देखोगे ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, जिसका दिल काला होता है, जिसके नियत में हमेशा दूसरे के लिए बुरा ही लिखा होता है ना, तो वो चाहे किसी के लिए प्रार्थना करे, चाहे खुद के लिए भी करे, तो उसे उतना फल नहीं मिल पाता। क्योंकि उसके मन में जो कालापन है, उसके मन में जो दूसरों के लिए हीन भावनाएं है ना, वो उसके खुद के जीवन में भी साक्षात उतरना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे में वो जितनी दुआएं करता है, उतनी उसे नहीं मिल पाती, उसी की द्वारा जागृत की गई नकारात्मकताओं के कारण। तो उस तरह के जो भक्त है ना, उनकी बात विचार से बचो तुम। कोई तुम्हारे बगल में आकर अपनी मर्जी से बैठ रहा है और बगल की कुर्सी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उसे बैठने दो। पर अगर जब भी तुम चुन सकते हो कि किसे अपने बगल में बिठाना है, तो प्रयास करो कि जिन लोगों का हृदय बहुत अच्छा है, या फिर उन लोगों में से जो थोड़ा बेहतर है, या फिर जिसके पास ज्ञान है, वैसे ही किसी इंसान को अपने बगल में बैठने दो। अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तब तो समझ लो सौभाग्य की बात है। और अगर वो इंसान बहुत अच्छा नहीं भी है, फिर भी उसके पास अगर किसी विशेष विषय का ज्ञान है, तो भी उसे बगल में बैठा लो। कम से कम तुम कुछ अच्छा तो सीखोगे ना। तो बस इसलिए अच्छे लोगों को अपने बगल में जगह दो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।